हाल ही में योगी आदित्यनाथ का न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ एक पॉडकास्ट हुआ। इस पॉडकास्ट में योगी जी ने तमाम मुद्दों पर अपने विचार रखे, जिसकी इस समय काफी चर्चा हो रही है। साथ ही इस बात की भी चर्चा हो रही कि आखिर उन्हें एएनआई के साथ पॉडकास्ट करने की क्या जरूरत पड़ी, वो भी ऐसे समय में जब उन्हें यूपी से दिल्ली ले जाने की तैयारी चल रही है। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करेंगे। साथ ही सपा सांसद की बयानबाजी के बाद मचे बवाल के बारे में भी चर्चा करेंगे। एएनआई को दिए गए अपने इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। ये तो शायद आपको मालूम ही होगा कि योगी आदित्यनाथ किसी से भी डरते नहीं और मोदी के बाद देश में सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा है। ऐसे योगी जी का ये इंटरव्यू उनकी सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद ही आया है। इसी के साथ उन्होंने यूपी के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। इस इंटरव्यू में उनकी दिल्ली जाने के बारे में भी बात की गई। मुसलमान संबल और कुणाल कामरा को लेकर भी बात की गई। मोदी शाह के साथ राहुल गांधी पर भी बात हुई। राहुल के लिए तो उन्होंने एक खास शब्द का इस्तेमाल भी किया है। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी को नमूना तक बता दिया, जिसे विवादित बयान के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा इस इंटरव्यू में अखिलेश यादव, माफिया और जॉर्ज सोरोस को लेकर भी बात हुई। जब आरएसएस से जुड़ा उनसे सवाल पूछा गया तो योगी जी ने जवाब दिया, आरएसएस भारत के अंदर काम करने वाली एक अभिभावक की तरह स्वयंसेवी संगठन है, जो दुनिया के अंदर किसी भी देश में नहीं है। और जब उनसे वक्फ संशोधन बिल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि भाजपा मस्जिद पर कब्जा करके क्या करेगी, ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ के नाम पर कितनी जमीन कब्जा की जाएगी, सरकार पर दबाव बनाकर ये लोग ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। और जब उनसे महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, पश्चिम बंगाल से हर रोज लगभग 50,000 श्रद्धालु महाकुंभ में आते थे और इसे देखकर वहाँ की सरकार भी घबरा गई थी। योगी जी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हिंदुओं से ज्यादा रंग बिरंगे कपड़े तो मुसलमान पहनते हैं और राज्य में जितना कि एक हिंदू सुरक्षित है उतना ही एक मुसलमान भी सुरक्षित है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार आज भी सेफ, लेकिन 100 मुसलमान परिवारों के बीच 50 हिंदू परिवार आज भी सेफ नहीं है। उनके इस बयान की मुसलमानों ने काफी आलोचना की, इस पर तरह तरह की अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बात उनके 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की। कई मुसलमानों का ऐसा मानना है कि उन्हें बराबरी का हक आज भी नहीं मिला है, कि कई ऐसा मानते कि हमारे बीच आज भी हिंदू सेफ है। इसी तरह से पूरे पॉडकास्ट में उन्होंने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। एक बात जिसका काफी समय से जिक्र किया जा रहा है कि अब वाकई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी का सीएम पद छोड़ने वाले। मोदी शाह और केशव प्रसाद मौर्य कुछ इसी जुगत में लगे हुए, किसी भी तरह से वे अपना पद छोड़ दें, लेकिन आरएसएस उनका पूरा सपोर्ट कर रहा है। असल में देखा जाए तो अंदर खाने बीजेपी से ही उनका विवाद चल रहा है। वह अपने इंटरव्यू में ये बात कह भी चुके हैं कि वह दिल्ली जाने से अच्छा गोरखपुर जाना पसंद करेंगे। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर वह एक बार फिर मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहते हैं तो वह तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले के हिसाब से वह एकदम फिट नहीं बैठते हैं। उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वह एक सवर्ण है। आने वाले समय में यूपी पीडीए के हिसाब से ही चेहरा चुनेगा। इस पीडीए शब्द की उत्पत्ति अखिलेश यादव से हुई है। यूपी में इन तीनों वर्ग के लोगों को जो साधने में कामयाब रहेगा वह यूपी की सत्ता पर राज करेगा। ऐसे योगी जी की छवि एक कट्टर हिंदूवादी की है। उन्होंने अपने शासनकाल में कई कठोर निर्णय भी लिए। इसमें चाहे प्रदेश से माफियाओं का खात्मा हो, चाहे मुसलमानों को चेतावनी देना हो, अर्थव्यवस्था के यानी जीडीपी के मामले में प्रदेश का कद ऊंचा करना हो, चाहे विपक्ष को नीचा दिखाना हो, वह किसी भी मामले में पीछे नहीं हटे। असल में देखा जाए तो यूपी में सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर बाकी किसी को योगी जी से कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मोदी साहब उन्हें यूपी से हटाना चाहते हैं। हाल ही में उन्होंने अबू आजमी को लताड़ा था। धर्म के नाम पर महापुरुषों के अपमान को लेकर सपा को घेरा था और जब भी नवरात्रे आते हैं तब मीट की दुकानों पर ताला डलवा दिया जाता है। योगी जी के इस पॉडकास्ट पर अखिलेश यादव ने उनकी खिल्ली भी उड़ाई है। उन्होंने कहा कि लगता है कि अब योगी जी की कुर्सी डगमगा रही है। वैसे भी ओवैसी पहले ही कह चुके हैं कि मुसलमानों डरने की जरूरत नहीं है। योगी और मोदी हर समय देश और प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। शायद अब ऐसा ही कुछ होते हुए दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम के बाद अगर सीधे पीएम नहीं बनते तो ये सनातनियों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। जैसे कल उनके विमान में अचानक खराबी भी आ गई। इसके कई मायने हो सकते हैं, लेकिन उन्हें खुद संभल कर रहने की इस समय जरूरत है। यूपी में एक दूसरा मुद्दा जो राणा साना को लेकर दिए गए बयान के ऊपर है। इस संबंध में सपा सांसद रामजी लाल के घर पर करणी सेना ने हमला कर दिया। करणी सेना के इस हमले के बाद अखिलेश यादव बिल्कुल आग बबूला हो गए। लेकिन आपको मालूम है कि प्रदेश और देश में इस समय सनातन का बहुत ज्यादा बोलबाला है। कोई भी एक गलत, एक चूक तोड़फोड़ और हिंसा को बढ़ावा दे सकती है। इससे आप कुणाल कामरा के संबंध में भी देख चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि योगी जी को यूपी का मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए या फिर 2027 में उनके स्थान पर कोई नया चेहरा लाना चाहिए या फिर उन्हें देश का पीएम बनाया जाना चाहिए? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।